हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा एयरफोर्स वाली सीरीज़ में, और इससे पहले एक्टिव पैसिव वाली सीरीज़ में आपने बहुत सारा प्यार दिया है। उस पे अच्छे व्यू आए हैं और मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एयरफोर्स जो वाई ग्रुप एयरफोर्स जो प्रैक्टिस सेट था एयरफोर्स वाला, उस पे मैंने आपको 35 लाइक्स का करीब एम दिया था, जिससे आपने दूना कर दिया करीब वो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो आज इस सेशन में फिर से मैं एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ और जहाँ मैं कोशिश करूँगा आपको इसमें पैसेज भी करवा दूँ। तो ये जो मैंने सेट लिया है बेसिकली अरिहंत पब्लिकेशन से है। बच्चों के क्वेश्चंस ये रहते हैं कि एक्चुअली बुक में क्या है कि यहाँ पे केवल आंसर होते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं होता, तो दे वांट एक्सप्लेनेशंस। तो मैं आपको वो देने वाला हूँ, तो आई मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतर समझा सकूँ। तो प्लीज़ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, इसको शुरू करने से पहले ये है कि पहले अगर मैं मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज़ किया करिए, और सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखें, उन्हें आप प्लीज़ पहले सॉल्व खुद किया कीजिए, और फिर करने के बाद सॉल्यूशन देखा कीजिए। आपको पता पड़ेगा आप कितने सही चल रहे हो, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो बेहतर रिज़ल्ट आएँगे ऐसे। और उससे उसके बाद एक छोटी-सी रिक्वेस्ट और, अगर आप अभी नए हैं चैनल पे या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और ऐसे सपोर्ट करो, अभी तक जैसे करते आ रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपके इस रिस्पॉन्स को देखते हुए, ठीक है? आप टेंशन इस मेरे साथ इस प्रैक्टिस को करते रहो। इंग्लिश में 18 प्लस का अगर मैंने टारगेट रखा है तो मतलब होना है, इससे कम का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है? तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैं सारा एक्सप्लेन करूँगा, ओके? तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं विद द इंट्रो। इंट्रो। सो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी डैश टेनिस, ठीक है, ओके। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, या दैट विल बी मोर फाइन। तो अगर हम बात करें स्टार्टेड, यहाँ पे सेंटेंस मुझे दिखा पास्ट में, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे भी जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट में। ये दो प्रेजेंट, पहला प्रेजेंट, तो अब इस हिसाब से आपने देखा केवल सी ऑप्शन हो सकता है और तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, ओके। यही भाई लॉजिक, ज़्यादा नहीं लगाना तुम्हें दिमाग, ठीक है? इतना पेपर नहीं है, बहुत ईजी सा पेपर होता है, इसमें इतनी हिस्ट्री लगाओगे कुछ नहीं होगा, ठीक है? बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, समझते चलो, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आपको बोलना पड़ेगा वी डैश इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, ठीक। आपने देखा फॉर प्लस टाइम इंडिकेटर फॉर प्लस सिंस के साथ हो, फॉर या सिंस के साथ टाइम इंडिकेटर दो, तो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म देखो कहाँ है, पहले दूसरे में नहीं है, केवल तीसरे वाले में, तो तीसरा ही आंसर हो सकता है और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? कम टू द थर्ड क्वेश्चन, ही डैश आउट 5 मिनट्स अगो, ओके। वो 5 मिनट पहले गया, गया मतलब सिंपल बना, ठीक है। अब दूसरा सेंस ये बन सकता है, देखिए आप डी को एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूटीन एक्शन नहीं बनना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म तो रहेगी नहीं। दूसरा ये परफेक्ट फॉर्म हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों ही परफेक्ट कंडीशन है, तो आप इसमें ये तो नहीं पता हमें कि प्रेजेंट कंडीशन है या पास्ट कंडीशन है, ठीक है? तो आप ये भी एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपके पास सिंपल पास्ट बचेगा, तो वही आपको पिक करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट एन इजी पेपर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहीं पे छिपा था। इसने भाई सरप्राइज सा हुआ, तो यानी एक्सक्लेम्ड या वंडर होना चाहिए, वंडर्ड। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा है वंडर्ड, ये हो सकता है, एक्सक्लेम्ड हो सकता है। आज सिंपल नहीं हो पाएगा, वंडर नहीं हो सकता, वंडर नहीं होता, वंडर्ड होता तो हम इसको देखते भी। यानी आपने अभी तक दो एलिमिनेट करिए, यानी आपके पास ए सही हो सकता है, बी सही हो सकता है। और नरेशन में क्या रहता है, नरेशन में आपको ध्यान रखना है, जैसे एक्टिव पैसिव में आपने ध्यान रखा है, एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता, नरेशन में टेंस चेंज हो जाता है। फिर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में वॉज होना चाहिए था। यहाँ पे देखो वॉज सेट है, यहाँ पे हैज बीन है, तो दूसरा आप हटा सकते हो, ए ही सही हो सकता है, ठीक है? तो ए विल बी द करेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें एंटोनिम पूछा गया, तो पहला वर्ड है अराइव। अराइव का मतलब तो आप जानते हो, मुझे बताना पड़ेगा। ये अराइव का मतलब होता है पहुंचना, और डिपार्ट का मतलब होता है निकलना या प्रस्थान करना, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। मूव ऑन टू सिक्स क्वेश्चन, वो है आर्टिफिशियल। अगर कोई चीज़ आर्टिफिशियल है यानी कि मैन मेड है, तो सिनोनिम तो नहीं पूछा, ऑटोमेटिक है नहीं, नेचुरल है ना? आर्टिफिशियल है, नेचुरल चीज़ है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है, बी, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, जहाँ बोला गया है द कैट किल्ड द माउस। द कैट किल्ड द माउस, अगर ये फिर पैसिव वॉइस बना, मैंने पैसिव वॉइस में बता रखा है टेंस चेंज नहीं होगा। अगर ये टेंस यहाँ पे पास्ट में है ना तो पास्ट ही बनेगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो द माउस वॉज, देखो आप द माउस वॉज केवल ऑप्शन बी में है, वही सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किल्ड है और पास्ट है तो पास्ट में केवल वॉज यूज होगा, अदर में सारे प्रेजेंट है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे, केवल ऑप्शन बी ही सही हो सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ कर लेते हैं इसको, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है राम वॉज मेकिंग अ काइट। ओके, फिर आपने देखा यहाँ पे पास्ट सेंटेंस बना हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो टेंस भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस रखना पड़ेगा पैसिव वॉइस। मेकिंग के बाद ऑब्जेक्ट है वर्क ऑब्जेक्ट, अगर वर्क ऑब्जेक्ट है तो वर्क ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब में काइट रहेगा, बिल्कुल ठीक है भाई। और वॉज है तो सेंटेंस तो वॉज रहेगा, तो ये दो एलिमिनेट कर सकते हो, नीचे के दो, ऊपर के दो बचे। अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म है तो बीइंग तो रहेगा ही रहेगा, तो ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां बोला गया है स्कार्सली हैड ही लेफ्ट आउट देम अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। आपने अगर इससे पहले पढ़ा हुआ, अब अगर इससे पहले ग्रामर नहीं पढ़ी है तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं टॉपिक वाइज भी जा सकता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। स्कार्सली जो लेता है वो आगे अपने बाद वैन लेता है। चाहिए यहाँ पे एक चीज़ और दिखनी चाहिए थी कि जो स्कार्सली है ना, इसने ले क्या रखा है, दैम ले रखा है, ये की जो कि गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था वैन, अब सही सेंटेंस हो पाएगा। तो यहाँ जो एरर है वो है पार्ट बी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द कंचनजंगा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक, यही गलत हो गया भाई। ठीक है, हमेशा इस तरीके वन प्रेप प्रेप ऑब्जेक्ट प्रेप आपको यहाँ पे प्लूरल रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा पड़ेगा जो कंचनजंगा पीक है ना वो एक सुंदर पीक है, बहुत सारी सुंदर पीक्स हैं, उनमें से एक सुंदर पीक वो है। ठीक है, तो यहाँ पे पीक्स होना चाहिए था, तब सही होता ये, तो ये भी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी यहाँ पे पीक्स होना चाहिए था। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज ब्रदर विल रिटर्न बैक, देखो सुपरफ्लूअस बना हुआ है, क्या मतलब रिटर्न और बैक है ना, रिडंडेंसी है इसमें, तो आप बैक हटा सकते हो, ये सही हो जाएगा। ओके, टू ब्रिंग और सेंड सम, to bring or send goods secretly and illegally into or out of a country without paying custom duty is called। तो इलीगल माल की इलीगल भेजना वैसे उसे कॉन्ट्राबैंड बोल देते हैं। ठीक है, इलीगल माल सप्लाई करना, ट्रेडिंग करना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होता नहीं है, ट्रेडिंग व्यापार हो गया भाई, स्मगलिंग ही होता है। ठीक है, गलत तरीके से माल को इधर उधर भेजना बिना कस्टम ड्यूटी दिए हुए, इसको बोलते हैं स्मगलिंग करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13, स्मोकिंग इज इंजूरियस। अरे ये तो बहुत सिंपल, अगर मूवी में भी कहीं नहीं देखा होगा, ये तो फ्री के नंबर है भाई, ऐसे नहीं छोड़ने। इंजूरियस टू हेल्थ, प्लीज सी मी डैश माई ऑफिस बाय 3 o'clock। ठीक है, स्थान बोला है माई ऑफिस, तो यहाँ पे स्थान के लिए क्या आता है, हमेशा प्लेस के लिए एट आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 15 पे आ जाओ। ही इज नॉट अशेम्ड, किसी व्यक्ति से नेबर से है तो अशेम्ड अपने बाद ऑफ लेता है, ये फ्रेजल वर्ब है भाई, फ्रेजल वर्ब को रिवीजन करते रहा करो। कुछ मैं आप बोलें तो मैं बता देना, मुझे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब में एक नया सेशन ले लूँगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब मैं करा दूंगा जो अपने बाद सर्टेन प्रपोजिशन लेती हैं, तो इनमें कोई लॉजिक नहीं होता भाई, ये आपको ना याद ही करनी होते हैं, तो अशेम्ड ऑफ होता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब है पैसेज, तो पैसेज करने का भाई सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड किया करो। क्या किया करो, क्वेश्चन को रीड किया करो। तो क्वेश्चन रीड करने से क्या होगा कि आपको ना, क्वेश्चन रीड करने से ये होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा पैसेज के बारे में, तो तब बाद में पैसेज पढ़ा करो भाई। तो रीड कर लेते हैं। तो पहला है व्हाई डिड पिंग्यो वांट टू सेंड सीक्रेट मैसेज टू हिज किंग। एक पिंगो कोई व्यक्ति है जो एक गुप्त संदेश भेजना चाहता है अपने राजा को। ठीक है, हो सकता है। विच टाइप ऑफ अ पर्सन वॉज चूजन फॉर द मैसेंजर, किस तरीके का पर्सन चुना गया था मैसेंजर के तौर पे। वो द मैसेंजर वॉज ड्रेस्ड एज अ पुअर फार्मर, एज उस मैसेंजर को पुअर फार्मर की तरह ड्रेस क्यों किया गया था। ओके, द मैसेंजर्स हेयर वॉज कट आउट ऑफ, बिकॉज जो मैसेंजर था उसके बाल क्यों काटे गए थे। ओके, दिस मेथड ऑफ सेंडिंग द मैसेज वॉज कन्वीनियंट एज, इस तरीके का जो मैसेज था वो किस तरीके से कन्वीनियंट था। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा ये पैसेज किस बारे में।
अब आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं भाई। देखो, देर आर मैनी वेज ऑफ सेंडिंग सीक्रेट मैसेज। मैं थोड़ा सा मार्कर को साइज इसका छोटा कर लेता हूं, या दैट विल बी फाइन। ओके, देयर आर मैनी वेज ऑफ सेंडिंग सीक्रेट मैसेज। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं गुप्त मैसेज भेजने के। ओके, एन इंटरेस्टिंग मैथड वॉज यूज बाय अ चाइनीज जनरल। और एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मेथड यूज किया था, एक चाइनीज जनरल थे कॉल्ड पिंग्यू, 2000 साल पहले। पिंग्यूज आर्मी जो थी वॉज फार फ्रॉम देयर होमलैंड, वो अपने घर से बहुत दूर रहती थी। बिटवीन द सोल्जर एंड होम देयर वर मैनी एनिमीज, उनके घर और जहाँ पे सोल्जर रहते थे वहाँ के बीच में बहुत सारे दुश्मन रहते थे, ठीक है। बट पिंग्यू सेंट लेटर टू हिज किंग, और वो अपने राजा को पत्र लिखता था। एंड द एनिमी कुड नॉट रीड देम, और आर्मी जो थे उसके बीच में, सॉरी, जो एनिमी थे वो उसे पढ़ नहीं पाते थे। ही सेंट देम लाइक दिस, वो इस तरीके से मैसेज भेजता था। अ स्ट्रॉन्ग मैसेंजर वॉज चूजन फ्रॉम अमंग द सोल्जर, उन्होंने क्या किया, अपने एक स्ट्रॉन्ग सैनिक को, यानी एक बहुत ताकतवर मैसेंजर को चूज किया अपने सैनिक में से। और क्या किया, हिज हेयर वॉज कट ऑफ, और उसके बाल काट दिए। एंड अ लेटर वॉज रिटन ऑन हिज ब्लेड हेयर, और उसके गंजे सर पे एक मैसेज लिख दिया जाता था, लेटर जो भी लिखना था उन्हें। देन ही वॉज ड्रेस अ पुअर फार्मर, और उसको एक पुअर फार्मर के तौर पे उसे ड्रेस कर देते, यानी कि कपड़े वपड़े पहना देते थे। एंड सेंट होम, और उसे घर भेज देते थे इस तरीके से। हिज जर्नी लास्टेड मैनी वीक्स, उसकी जो जर्नी थी ना वो बहुत दिनों की होती थी, यानी घर काफ़ी दूर था। ड्यूरिंग दिस टाइम हिज हेयर ग्रीव एंड कवर द मैसेज, इस दौरान क्या होता था, जब वो रास्ते में ट्रैवल करता था उसके बाल उगना स्टार्ट हो जाते थे, और जिससे क्या होता था, जो जहाँ के जनरल हैं, जो जिस पे मैसेज लिखा था जो सिर पे, वो छुप जाया करता था। ड्यूरिंग, ओके, यहाँ पे द एनिमी स्टॉप हिम मैनी टाइम्स, तो जो दुश्मन थे उन्होंने उनको बहुत बार रोका। ही वॉज सर्च्ड, उसकी तलाशी भी ली, बट द लेटर वॉज नॉट फाउंड, तो लेटर नहीं मिला। When he reached the king's place, जब वो राजा के स्थान पे पहुंचा, his hair was cut off, और उसके बाल काटे गए। And the letter was read to the king, और राजा के सामने वो लेटर पढ़ दिया गया। तो इस तरीके से वो वहाँ पे मैसेज पहुंचाया करता था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में, पैसेज समझ में आया। अगर समझ में आया तो भाई एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपने पहले से इसके टिक कर लिए होंगे सारे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आप पहले भाई सारे कर लो, ठीक है, और फिर अब करते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड पिंग्यू वांट टू सेंड सीक्रेट मैसेज टू हिज किंग, वो क्यों अपने राजा को पत्र लिखना चाहता था, मैसेज देना चाहता था सीक्रेट। तो क्योंकि हिज आर्मी कॉट बाय एनिमी, उसकी आर्मी को दुश्मन ने पकड़ लिया, नहीं। हिज आर्मी वॉज फार फ्रॉम देयर लैंड, अपने होम से दूर थे, हाँ हो सकता है। हिज आर्मी वॉन एन इंपोर्टेंट किंगडम, नो, फ्लड में थे ही नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, ठीक है। विच टाइप ऑफ अ पर्सन वॉज चूजन फॉर द मैसेंजर, किस तरीके का व्यक्ति चुना, अस्ट्रम सोल्जर, बताओ सोचना था इसमें, नहीं। द मैसेंजर वॉज ड्रेस्ड एज अ पुअर फार्मर, वो उस जो सोल्जर को था मैसेंजर, उसको पुअर फार्मर के तौर पे क्यों ड्रेस किया गया था, क्योंकि भाई इसमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो तेज चल सके, नहीं। फार्मर टॉक्टेटिव कम होते हैं क्योंकि वो कम बात करते हैं, ऐसा भी सीन नहीं था उसमें। द जनरल फेवर्ड फार्मर्स, क्योंकि जनरल जो था फार्मर का फेवर करता था, ऐसा भी नहीं है। फार्मर वुड अराउज लेस सस्पिशियन, यानी कि फार्मर पे संदेह लोग कम करते हैं, इसीलिए उसने फार्मर का ड्रेस सूट गया था। अगला क्वेश्चन है, द मैसेंजर हेयर वॉज कट ऑफ बिकॉज, उसके बाल क्यों काटे गए मैसेंजर के, तो आपको पता है मैसेज कुड बी रिटन ओनली ऑन ब्लेड हेड, ये वाला, ठीक है, ओके। अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस मेथड ऑफ सेंडिंग द मैसेज हु वॉज कन्वीनियंट एज, ये मेथड किस तरीके का कन्वीनियंट था, ये इस तरीके का था कि दुश्मनों को आप पागल से आसानी बना सकते थे, क्योंकि ये बहुत सस्ता था। और द मैसेज वॉज सेंट इन अ पर्सन, क्योंकि व्यक्ति में एक मैसेज भेजा गया था, नहीं। द मैसेज वॉज नॉट नोन टू द मैसेंजर, ये ऐसी नहीं है ऑप्शन, क्योंकि ये इससे दुश्मनों को आसानी से पागल बनाया जा सकता था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। तो ये सेशन बेसिकली खत्म हो चुका है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया तो, और शेयर कर देना भाई इसको फ्रेंड्स को। और आज का इस वीडियो को हम एम रखते हैं 45 लाइक्स का, ठीक है। आप इस वीडियो पे 45 लाइक्स कर दीजिए, मैं नया सेशन फिर आपके लिए ला दूंगा, ठीक है। और अगर आप इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट चाहते हो, मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो, तो वो आप दे सकते हो, ठीक है।
मैं उसको लेता हूँ भाई, आपके सजेशन लेता हूँ मैं, डेफिनेटली आपके एक मैसेज का रिप्लाई देता हूँ मैं, और सारे सजेशंस लूँगा। और अगर तक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ मेरा चैनल का लोगो आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो भाई। तो अभी तक के लिए इस सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।